Hello everyone, welcome to Study IQ. In this video, we are going to discuss the provisions of marital rape in India and its legal status. So let's understand that. Let's understand the meaning first. Rape is a heinous act of sexual intercourse committed against any natural person. यहाँ पर natural person से ज़्यादा women ठीक रहेगा क्योंकि in India we consider legally that rape is an offense which can only be committed against women, right? So if any act of sexual intercourse is committed against any women forcefully without the consent of such women against whom it is committed, तो उसको हम by definition बोलेंगे that rape has been committed against her and offense of rape is committed. राइट लीगली अगर बीएनएस में और इंडियन पीनल कोड में देखें तो जो डेफिनेशन है वो और भी ज़्यादा वाइड है, उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो लेजिस्लेचर ने इंक्लूड किए हैं, बट दिस इज द जेनेरिक डेफिनेशन. Now let's understand what is marital rape. Marital rape or spousal rape means indulging in sexual intercourse with one's spouse without consent, right? The absence of consent is an essential element and need not include physical violence. जनरली हमें ऐसा लगता है कि व्हेन देर इज फिजिकल वायलेंस तभी एब्सेंस ऑफ कंसेंट है, बट एट टाइम्स विलिंगनेस नहीं होना, भले ही देर इज नो फिजिकल वायलेंस बट स्टिल देर कैन बी अ सिचुएशन वेयर देर इज एब्सेंस ऑफ कंसेंट. मैरिटल रेप इज डीम टू बी अ फॉर्म ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एंड सेक्शुअल अब्यूज. इंडिया में अभी हम आगे दूसरी स्लाइड्स में देखेंगे भी, इंडिया में रेप की जो डेफिनेशन है उसमें मैरिटल रेप इज नॉट एन ऑफेंस, बट अगर हम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट देखेंगे तो उसमें जरूर सेक्सुअल अब्यूज हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ वायलेंस, राइट? बट वो क्योंकि वो पीनल प्रोविजन नहीं है, वहां पर आपको रिलीफ मिलते हैं, कॉम्पनसेटरी रिलीफ मिल सकता है, प्रोटेक्शन मिल सकती है, बट जो हस्बैंड होगा उसको सजा नहीं मिलेगी बिकॉज डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट इज नॉट अ पीनल स्टैट्यूट. लीगल प्रोविजंस हम देखें तो प्रोविजंस ऑफ रेप अंडर भारतीय न्याय संहिता. अभी भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 63 जो है वो बोलता है प्रोवाइड्स फॉर एन एक्सेप्शन टू रेप which states that sexual acts by a man with his own wife, the wife not being under 18 years of age is not rape. तो यहाँ पर एक्सप्लिसिटली बीएनएस में ये बात लिखी हुई है कि अगर जो वाइफ है उसकी एज 18 साल या उससे ऊपर है तो मैरिटल रेप में नहीं कवर होगा, बट इफ द वाइफ इज बिलो 18 years of age, then in that situation marital rape can happen and the husband will be punished, right? तो एक कैटेगरी कर दी है कि 18 साल से कम की अगर एज है वाइफ की, then in that situation marital rape is recognized under भारतीय न्याय संहिता. But if the wife is 18 years of age or more than that, then marital rape is not legally recognized under the act. The corresponding provision in the IPC that also provides for marital rape uses the term the wife not being under 15 years of age, right? अगर इंडियन पिनल कोड में देखें तो वहां पर भी था ये जो बात यहाँ 63 में लिखी है वो अंडर सेक्शन 375 इंडियन पिनल कोड में भी थी, बट वहां पर एक जो चेंज था वो ये था कि वहां पर एज 18 की जगह आईपीसी में 18 की जगह 15 साल थी. बट इसको भी एक सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट है इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने 15 ईयर्स को इंटरप्रेट करके 18 ईयर्स कहा था, और तब से या 2017 का ये जजमेंट है उसके बाद से जो इंटरप्रिटेशन कोर्ट ने दी है 15 ईयर्स वाज ऑलवेज रेड एज 18 ईयर्स, राइट? तो उसी को जो इंडिपेंडेंट थॉट के जजमेंट में कोर्ट ने बताया था, उन्होंने इंटरप्रेट किया था, उसी को बीएनएस में एक्सप्लिसिटली लिख दिया गया है. So now it's written in BNS itself that if the wife is below 18 years of age, then in that situation, marital rape will be an offense. डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में मैंने आपको पहले बताया कि जो सेक्सुअल अब्यूज है विदाउट द कंसेंट ऑफ द वाइफ विल बी कवर्ड, और यहाँ पर उसको अलग अलग रिलीफ मिल सकते हैं, बट जो हस्बैंड होगा उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी एज डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट इज नॉट अ पीनल ऑफेंस, पीनल एक्ट. While India does not have specific laws addressing marital rape, the Protection of Women from Domestic Violence Act 2005 does address various forms of abuse, including physical, emotional, and sexual abuse within marriage. However, the law does not specifically criminalize marital rape as a distinct offense. Sexual violence within the marriage may be covered under the broader umbrella of domestic violence, but this does not offer the same level of legal protection as a criminal rape charge
would, right? So domestic violence act में sexual abuse is recognized as one of the ways through which violence can be inflicted on a woman, right? But because domestic violence act is not a penal provision, तो यहाँ पर उस लेवल की प्रोटेक्शन नहीं मिलती है जो अदरवाइज आपको मिलती है अंडर द इंडियन पीनल कोड और नाउ भारतीय न्याय संहिता। बट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में आपको रिलीफ मिल सकता है एटलीस्ट, इट्स अ प्रोग्रेसिव स्टेप कि एक्ट के अंदर कम से कम ये रिकॉग्नाइज किया गया दैट सेक्सुअल अब्यूज कैन ऑल्सो हैपन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, राइट? तो उसमें आपको प्रोटेक्शन जरूर मिल सकती है, बट नॉट टू दैट एक्सटेंट जो आपको किसी पीनल प्रोविजन में मिले जैसे भारतीय न्याय संहिता में। जजमेंट्स जो है सो फार, वो पहला इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो सुप्रीम कोर्ट था उन्होंने 15 ईयर्स का जो एज दिया हुआ था उसको इंटरप्रेट किया एज 18 ईयर्स ऑफ एज। और इस जजमेंट के बाद से एनी वाइफ हु इज बिलो द 18 ईयर्स ऑफ एज कैन फाइल फॉर कैन कुड हैव कंप्लेंट अगेंस्ट मैरिटल रेप, राइट? वेदर व्हाट इज द स्टेटस ऑफ, बिकॉज 18 साल से कम है तो वो चाइल्ड मैरिज में कवर होता है और उसका क्या स्टेटस है, आई कवर दैट समडे इन वन ऑफ माय वीडियोस फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, राइट? बट जो अगर 18 साल से कम भी आपकी एज है और आपकी शादी हो गई है तो दैट कैन बी कवर्ड अंडर मैरिटल रेप। सो मैरिटल रेप इज नॉट completely denied. If the wife is below 18 years of age, then there is a provision of marital rape. But if the wife is 18 or more than 18, then in that situation, the marital rape is not recognized under Bharatiya Nyaya Sanhita. RIT Foundation versus Union of India. This is the पॉपुलर जजमेंट ऑफ मैरिटल रेप ऑफ ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट, जहां पर उन्होंने एक स्प्लिट वर्डिक्ट दिया था। इट वाज अ जजमेंट गिवन बाय टू जजेस। सो वन ऑफ द जजेस वाज इन फेवर of declaring marital rape as an offense, and the other judge was against in declaring marital rape as an offense. So let's understand this judgment. In this case, a controversial split verdict emerged, with one judge advocating for the criminalization of marital rape because it infringed upon women's right to consent, while the other opposed it, contending that the marriage inherently implied consent. Consequently, the matter was escalated to the सुप्रीम कोर्ट। हाँ, अगर हम देखेंगे यहाँ पर जो जस्टिस राजीव शक्दर थे वो फेवर में थे इन डिक्लेयरिंग मैरिटल रेप एज एन ऑफेंस, एंड जस्टिस सी हरिशंकर जो थे वो अगेंस्ट थे इन डिक्लेयरिंग मैरिटल रेप एज एन ऑफेंस। उन्होंने क्या आर्ग्यूमेंट्स दिए? जस्टिस राजीव शक्दर की आर्ग्यूमेंट्स थी दैट ए इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, recognize that marriage does not imply irrevocable consent to sexual intercourse। उन्होंने ये बोला कि अगर दो लोगों की शादी हो गई है इसका ये मतलब नहीं है कि forever now they don't have right to deny consent, that that the consent will always be present and there cannot be that it cannot be revoked at all। तो उन्होंने यहाँ पर ये इंटरप्रिटेशन दी। डिक्लेयर दैट ट्रीटिंग मैरिड वुमेन डिफरेंटली फ्रॉम अनमैरिड वुमेन वायलेट्स आर्टिकल 14। उन्होंने आगे ये अपना इसके सपोर्ट में अपना जो कंटेंट उनका आर्गुमेंट था उन्होंने ये भी बोला कि अगर इफ देर इज एन अनमैरिड वुमेन एंड एन सेक्सुअल अब्यूज इज committed against her or without her consent, then that is rape, and जो भी accused होगा will be punished accordingly. So what happens when if the woman is married woman? Same situation, she is also not giving consent, she is also being sexually abused. Just because she is married, we are discriminating and we are not giving her any protection. So उन्होंने बोला ये आर्टिकल 14 का वायलेशन है और जो ये प्रोविजन है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, एंड ही said that we must declare marital rape as an offense. Justice C. Hari Shankar, on the other hand, he dissented, upholding the exception under Section 375 or 63 now under BNS। उन्होंने because Section 375 का exception ही हुआ ना कि एक उन्होंने 18 साल से कम की एज में बोल दिया कि तब मैरिटल रेप है अदरवाइज नहीं है, राइट? सो 375 जो इंडियन पीनल कोड में रेप की डेफिनेशन डिफाइन जिसमें डिफाइन की हुई है उसमें लिखा हुआ है कि विदाउट कंसेंट एन एक्ट ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स इज कमिटेड against a woman, then it will be rape. But marital, if that happens between husband and wife during the subsistence of their marriage, then that won't be rape, right? Reasoned that criminalizing marital rape could disrupt marital relationships and create complexities in intimate
मैटर्स। तो उनका ये मानना था कि इट कैन कॉज लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस बिटवीन द couples, even it can cause a lot of disturbance in the society as well, because marriage is very integral part of every society. And if we get these kind of if we get offenses under that, और उस umbrella में हम हर चीज को हर situation को देखना शुरू कर देंगे, then it can disrupt the peace and the marital relationships. फॉर criminalizing मैरिटल रेप, तो क्या आर्ग्यूमेंट्स देते हैं वो लोग जो मैरिटल रेप को ऑफेंस की तरह डिक्लेयर करवाना चाहते हैं? सबसे पहला उनका आर्ग्यूमेंट होता है दैट इट इज वायलेटिव ऑफ फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 14 का वायलेशन है, क्योंकि हम मैरिड वुमेन और अनमैरिड वुमेन में डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। देन आर्टिकल 21 का वायलेट है बिकॉज इट इज अगेंस्ट द डिग्निटी एंड बॉडीली ऑटोनॉमी ऑफ अ वुमेन, दैट एवरी person has a right to life and personal liberty and a right to live with dignity. So that by not allowing her, the woman, and like leaving her to her own situation, ki even if she is not giving consent, and then also an act of sexual act can be performed by her husband, so then that is of course violating her right of under article 21. Consent is a fundamental right in sexual relations including marriage. Global human rights, India's failure to criminalize marital rape goes against international human rights standards, including CEDAW. So बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर मैरिटल रेप को रिकॉग्नाइज किया है, और जो इंटरनेशनली भी कई बार इंडिया पे प्रेशर रहता है कि आपने मैरिटल रेप को अभी तक ऑफेंस डिक्लेयर नहीं किया है. सो ग्लोबल ह्यूमन राइट्स आर ऑल्सो supporting that we should declare marital rape as an offense. Then domestic violence. Marital rape is a form of gender-based violence and should be treated as a serious crime like a non-marital rape. Then gender equality. Criminalizing marital rape would reinforce the principle that rape is rape, regardless of the relationship, and support gender equality. Right? Legal precedent. Many countries have already criminalized marital rape, recognizing it as human rights violation. So generally ये सारी चीजें आप देखेंगे, सबसे जो बड़ा आर्ग्यूमेंट है वो यही है दैट इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिकॉज इट इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14, वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 21 एज वेल. हम डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं. राइट. जेंडर इक्वालिटी की अगर हम बात करें तो अगर एन ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन भी है दैट वंस लाइक यू आर मैरिड, then you have no right over your body, and if you say no, then like you can't say no in a marriage, because if you say no in a marriage, then that will disrupt the marital relationships. So that is the point what the people who like say in not declaring rape as an offense. अब हम देखते हैं कि what are the against points which says that why marital rape should not be declared as an offense. सबसे पहला है impact on marriage. Opponents argue that criminalizing marital rape undermines the sanctity of marriage and could disrupt family relationships. So this is a valid point. Actually, this can happen, that if we declare marital rape as an offense, then it will in a way will cause a disrupt in family relationships, and but at the same time we also have to strike a balance between the right of the people who are involved in the whole incident. Then second is risk of false allegations. Concerns about false accusations during marital disputes or divorce. राइट. तो ये एक बहुत वैलिड पॉइंट है. अभी हम देख भी रहे हैं बहुत सारे फेक केसेस आ रहे हैं, बहुत सारी ऐसी प्रोविजंस जो दी गई थी वर प्रोवाइडेड एज टू शील्ड वुमेन और टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स, बट नाउ आर बीइंग यूज्ड एज वेपन्स. राइट. एंड उसकी भी एक रिपरकशंस पूरी सोसाइटी को फेस करनी पड़ रही है. वाई? बिकॉज वी आर लैकिंग अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड कि ये एक बहुत बड़ा रिस्क है कि फेक एलिगेशंस आ सकती हैं, एंड हाउ विल यू प्रूव इट. राइट. Practical challenges: the difficulties in proving non-consensual sex in private settings and potential misuse of the law. Right? अगर आप देखें in every marriage there are various situations where there are a lot of sexual acts conduct between the parties, right? हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में. तो हम कौन से जो एक्ट्स हैं उनको कंसेंशुअल मानेंगे और किनको नॉन कंसेंशुअल मानेंगे, और यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है in proving. So declaring marital rape as an offense can be easier because that is the work of legislature, but कुछ इसकी consequences हैं. पहली चीज फेक
एंड फॉल्स केसेस हो सकते हैं। और दूसरा प्रॉब्लम आएगी इन प्रूविंग इट, कि हम प्रूव कैसे करेंगे कि जो इतने सारे जो एक्ट्स होते हैं बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, इतने सारे सेक्सुअल एक्ट्स होते हैं, उनमें से कौन सा कंसेंशुअल था, कौन सा नॉन कंसेंशुअल था। बिकॉज जो नॉन कंसेंशुअल होगा सिर्फ वही माना जाएगा मैरिटल रेप। सो हाउ विल बी प्रूव इट, और जो बर्डन ऑफ प्रूफ होगा वो किस पे रहेगा, एंड हाउ इट विल बी डिस्चार्ज। तो ये सारे कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं इन डिक्लेयरिंग मैरिटल रेप एज एन ऑफेंस। Then, cultural context in India, traditional views about marriage and gender roles could make criminalizing marital rape culturally difficult to implement. So that is, of course, the society is not ready to accept it, or cultural problems हो सकती हैं. Social harmony, fear that criminalization could damage family structure and lead to the breakdown of marriages. So that is also a very genuine concern. It can happen, but at the same time, rather than just not declaring marital rape as an offense or turning our eye towards it, away from it, sorry, it will not be a solution. अगर हम डिक्लेयर कर भी रहे हैं, तब हम उसके साथ साथ हमें एक सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस भी डिक्लेयर करना पड़ेगा, ताकि जो फेक केसेस ना हो, जो द वंस हु आर एक्चुअली सफरिंग will get relief or will get justice. But women will not use start using it as a weapon, right? So we have to be careful if we want to डिक्लेयर मैरिटल रेप एज एन ऑफेंस। और शायद इसी वजह से जो लेजिस्लेचर है वो इस कंक्लूजन पे नहीं आया, और जब भी उन्होंने लॉ में चेंजेस किए हैं तब भी उन्होंने ये चेंज नहीं किया है। Right now, because Delhi High Court का judgment एक split verdict था, one of the judges was in favor in declaring marital rape as an offense, and the other one was not. Now it is this particular judgment will be dealt in Supreme Court. Supreme Court was had started hearing about it in October, but because the our former Chief Justice D.Y. Chandrachud was retiring, and there was no way they could have completed the entire hearing during his tenure, so they have put it on hold. And now again the new bench will be formed, and the hearing will start. So hopefully, Supreme Court will give us a clear-cut answer on it, and we can see something progressive in future, right? So this is it regarding the status of marital rape and the legal provisions in India. I hope you learned something new, and the name of the judgment. All these things are very important for from your examination point of view. ऐसे लिखने को भी आ जाता है, दिल्ली जुडिशरी में भी आया था, आई थिंक लास्ट टू लास्ट ईयर. So all these things are very important, and I hope I'm helping you in learning it. Thank you so much for watching.